जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 21 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 21 मार्च के दिन कैसी रहेगी। 21 मार्च के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके ओके तो बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा काम पे फोकस्ड हैं। आपका पूरा फोकस अपने काम पे है। इसके अलावा क्योंकि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। यस, बिजनेस को लेके आपकी नज़र में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, आप उन पे काम करना चाहते हैं। एंड हर्मिट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ज़्यादातर अकेले हैं। ज़्यादातर आप लोग सोल सर्चिंग कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं एंड साथ ही साथ अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पोर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 16, 2, 35, 6, 4, ये कौन सा है, 8, 2 एंड 19। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है, ये जो कार्ड आ चुका है इनविजिबिलिटी, इसको क्लेरिफाई किया है हाई प्रीस्टस ने। टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको कभी भी आपके रियल सेल्फ को देखा नहीं। आपके अंदर बहुत सारी लेयर हो सकती हैं, आप बहुत हिडन सीक्रेटिव पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। आपके अंदर कितना नॉलेज है, क्या सोचते हैं, किस तरह का लाइफ स्टाइल है, किस तरीके की चीज़ें आपको पसंद हैं। आप बिल्कुल अपने आप को छुपा के रखते हैं। आपको देख के समझ पाना बहुत टफ है। आप मिस्टीरियस हैं, आप मैजिकल हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं या इंट्यूटिव हो सकते हैं। ब्लैक मैजिक वगैरह में भी आपका इंटरेस्ट हो सकता है या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है। हालांकि उसकी भी एनर्जी है लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग को हाइड करते हैं, क्लोज्ड ऑफ रहते हैं। जैसे आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है कि अपनी फीलिंग को ज़्यादा बताना नहीं। हालांकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती रहती हैं जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करती हैं। जैसे कि अगर आप टैरो रीडर हैं तो आपका टैरो में इंटरेस्ट आना कि कैसे आ गया, कैसे आपने ये आर्ट सीख ली, किस तरीके से आपने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आप टैरो में नहीं भी हैं तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की है। एंड आप अपनी बातों को किसी को पता नहीं लगने देते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप खुल के एक्सप्रेस करें, ये चाहते हैं कि आप अपनी जो भी फीलिंग है उनका कुछ आइडिया लगने दें, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आप चाहते क्या हैं, किस तरह से, किस तरह के एक्शन आप डिमांड करते हैं। वो सब चीज़ें इनको कुछ पता नहीं चलती हैं क्योंकि आप बिल्कुल पैक्ड रहते हैं। जैसे कोई पैकिंग आती है आपके पास तो आपको समझ में नहीं आता है कि इसके अंदर है क्या। वही कंडीशन आपकी भी है। 16 to 18, 18 का नंबर हो गया मून कार्ड। मून का मतलब हो गया डिल्यूज़न, कन्फ्यूज़न एंड डुअलिटी। जो आप दिखते हैं वो आप हैं नहीं, जो है वो आप कभी दिखाते नहीं हैं। मतलब बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के मन में क्वेश्चन है। मे बी ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है कि आपके पार्टनर आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इनको समझ ही में नहीं आता है कि इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि करने के लिए वही चीज़ है ना कि आपको पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, लेकिन कुछ कुछ पता ही नहीं चलता है। विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हो सकती हैं एंड आपके पार्टनर को फील होता है कि जैसे आपके साथ इनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है
या तो आपके पार्टनर के पास मल्टीपल चॉइसेस हैं या आपके आपके पास हो सकती हैं। एंड आपके पार्टनर को ये भी डर लगता रहता है कि ऐसा ना हो कि आप खुद कंफ्यूज हों एंड आप किसी और को पसंद कर लें, क्योंकि आपकी एनर्जी क्लोज्ड ऑफ है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता है कि आप इन्हीं को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि आप ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। मे भी कभी कभी आप ऑप्शन को चेक करने लगते हैं क्योंकि आप बोर हो जाते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट नहीं ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर मुझे या तो कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि आपके पार्टनर या तो किसी और के साथ मैरिड हैं या तो आपके साथ मैरिड हैं, या तो फिर ये कोई बॉसी पर्सनॉलिटी है, एम्प्रर वाली पर्सनॉलिटी है, जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल। एंड इनकी भी एक अलग सोशल इमेज है, एक पावर है इनके पास, एक स्टेटस है इनके पास, जिस वजह से ये खुल के आपसे पूछ नहीं सकते, जिस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। लवर्स वाली एनर्जी आ रही है। वैसे तो सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे आ ही चुकी है, लेकिन लवर्स की भी एनर्जी आ रही है कि जैसे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है। एंड इसके पीछे रीज़न आप दोनों ही हैं। जैसे कि आप भी हैं जो अपनी फीलिंग को खुल के कुछ बताते नहीं हैं। जब ऑप्शन आ जाते हैं तो ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं आप। एंड जब आपके पार्टनर आते हैं तो आप उनको भी ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है कि आप अपने पार्टनर से नाराज़ हो जाते हैं। कभी, कौन सा सॉन्ग था वो वाला, कभी खुल के मिलना कभी खुद झिझकना, वो वाली कंडीशन है कि कभी आप बहुत खुल के मिल लेते हैं, कभी लगता है कि जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ये जो डुअलिटी है ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। एक तो पहले ही ये कनेक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड, ऊपर से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड, तो मतलब इनके दिमाग की हालत यही हो जाती है। इनको समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। 35 एज हो सकती है किसी की, 8 6 14। आपके पार्टनर को फील होता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है डिवाइन से। तो ये सोचते हैं कि अगर आप इतने स्पिरिचुअल हो या टैरो रीडर भी हो या टैरो देखते बहुत हो, तो आपको क्या पता नहीं चलता है कि यही आपके पास्ट लाइफ के लवर हैं, या फिर इसी लाइफ में बचपन का प्यार हो सकते हैं ये आपके। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अराउज होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये सब क्यों है। अगर पक्का पक्का पता है कि यही आपके पार्टनर हैं, तो इनके लिए फुल ऑन डेडिकेशन क्यों नहीं है। एंड अगर ये सब आपको नहीं पता है तो फिर जो है आप इनसे खुल के कुछ क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। 35 एंड 6 हो गया 41 का मतलब हो गया 5। हायरोफेंट, मुझे दिख रहा है कि आप अभी तक सिंगल हैं। ओ माय गॉड, हाई प्रीस्टेस एंड हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब तो हो गया कि आपको पता होना चाहिए कि आप दोनों ही मेड फॉर ईच अदर हैं, एंड आपको पता है भी, लेकिन फिर भी आप जो है इस तरह की एनर्जी क्यों देते हैं। 16 to 18 हो गया। 18 का मतलब हो गया मून, एंड इधर आ गया मे भी आपके पार्टनर मैरिड हैं, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रही है। चलिए, गिल्ट का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट है किसी चीज़ का। मे भी इन्होंने किसी और से शादी कर ली, मे भी इन्होंने किसी और को हाई प्रीस्टेस समझा था। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिन्होंने इनको ट्रैप किया था, या फिर इनके खुद के फियर हो सकते हैं, खुद की नेगेटिविटी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। अगर ये आपके हस्बैंड हैं तो मुझे दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन लॉन्ग रन में इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप प्योर हैं, आप इनोसेंट हैं। क्योंकि अगर आपका डिवोर्स हो चुका है, हालांकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मतलब मैं मल्टीपल सिचुएशन बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे अगर ऐसा है कुछ भी, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलती कर दी। इन्हीं के बैड कर्मा इनको जैसे परेशान कर रहे हैं कि तुमने कैसे कैसे किया। 8 4 12 इनको पनिश किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा पनिशमेंट की कंडीशन में है ये पर्सन आपके। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। मैंने पास्ट में भी कुछ रीडिंग की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिसने जिसने आपके साथ गलत किया है, हर इंसान को पनिश किया जाएगा, भले ही आप चाहें कि ना चाहें। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि कर्मा सबको हिट बैक करता है। वहाँ पे आपकी डिज़ायर मैटर नहीं करती है कि आप क्या चाहते हैं। ओके, इनोसेंस, यस, मैंने अभी आपको बताया था कि इनको आपकी इनोसेंस याद आ रही है। इनको पता चल गया है कि आप इनोसेंट हैं, एंड ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं।
19 हैप्पीनेस का कार्ड आ गया है। आपके पार्टनर को आप ही के साथ अपनी फैमिली चाहिए, या आप ही के साथ, मतलब अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, इनजस्टिस किया था, तो ये सारी चीज़ें आप ठीक करना चाहते हैं। ये बैड कर्मा इनको मिल रहे हैं, इनको लटकाया गया है, इनको पनिश किया जा रहा है कि तुमने ऐसा कैसे किया। इनकी सोल इन्हें चैन से जीने नहीं दे रही है, क्योंकि आपकी प्योरिटी निकल के सामने आ चुकी है। 19 to 21, 21 का मतलब हो गया, पहले तो 21 को 3 कर लेते हैं तो एम्प्रेस आ जाती हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे हायरोफेंट, यहाँ पे एम्परर, यहाँ पे एम्प्रेस। इसका मतलब क्या है कि जैसे पूरी कायनात चीख चीख के बोल रही है कि यही है तुम्हारा काउंटर पार्ट, एंड इससे दूर रहने पे इनको कभी खुशी नहीं मिल सकती। एंड आपसे दूर होने की कोशिश की है, या किसी ने ऐसा कुछ करवाया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। जैसे कोई सोल तड़पती रहती है क्योंकि उसे अपनी ट्विन फ्लेम नहीं मिल रही है। आधा पार्ट, जैसे किसी की बॉडी का आधा पार्ट, उसकी क्या हालत होगी, वही हालत है आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि जब तक ये आपके साथ ट्यून इन नहीं हो जाते हैं, जब तक आपके साथ जल नहीं कर जाते हैं, आपके हो नहीं जाते हैं, तब तक ये इसी तरीके से तड़पते रहेंगे जैसे पानी के बिना मछली। तो यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इन्होंने साइकिल देखे हैं आपके साथ, बहुत सारे अप डाउन्स किए हैं, बहुत सारे इन एंड आउट किए हैं, तब जाके इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही के साथ इनकी बन सकती है। आप ही वो पर्सन है जिनके साथ इनका लिखा हुआ है। पॉसिबल ये है कि आपसे भागते रहे हैं। इनको लगता था कि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर भागते रहे, ऑप्शंस को तलाशते रहे कि मैं इतनी दिक्कतें ना उठाऊं, मैं किसी और के साथ कनेक्ट हो जाऊं, आप ही को ढूंढते रहे किसी और में। लेकिन अब फाइनली इतने सारे साइकिल कंप्लीट करने के बाद, अपने कर्मा को डील करने के बाद, इनको रियलाइज़ हुआ है कि तुम्हारे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। इस बात की क्लियरिटी आपके पार्टनर को मिल चुकी है। ओके, ब्लैक मैजिक की रीडिंग अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ओके गाइज, जय माता दी।